अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर SDLC को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है और पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डायग्राम को डिस्कस किया और डायग्राम को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा और फिर उसके बाद हमने उसी डिटेल को अब पॉइंट्स की शक्ल में, वर्डिंग की शक्ल में, कंसेप्चुअली हमने देखना शुरू किया। और उम्मीद है कि आप मेरा लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ बुक से भी आप अटैचमेंट किए हुए हैं। बुक इज़ अ गुड फ्रेंड, एक बात ज़हन में रखिएगा। मेरा पुत्र, सिर्फ मेरे लेक्चर पर ही डिपेंड नहीं करना। मैं आपको कंसेप्चुअली सारा बता रहा हूं, लेकिन आपको बुक भी रीड करनी चाहिए और 110% है कि आपके जहन में सवालात भी पैदा होंगे और सवालात का पैदा होना आपके जहन में ये पॉजिटिव साइन है कि आप लोग लेक्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए अब हम अपना लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो सिस्टम डिज़ाइन ही था और हमने इसी से अब कड़ी जोड़नी आगे की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक बात रिवाइज करवाता चलूँ कि हमने रिक्वायरमेंट वगैरह कलेक्ट करने के बाद फिर हमने डिसीजन लिए, कुछ एग्रीमेंट्स हुए और एग्रीमेंट होने के बाद अब हमने क्या किया था, सिस्टम डिज़ाइन करना शुरू किया था, जिसमें लॉजिकल डिज़ाइन था और फिजिकल डिज़ाइन था। लॉजिकल डिज़ाइन मैंने कहा था आपको कि प्लानिंग की जाती है, डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सा काम कैसे शुरू किया जाएगा, कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के मेंबर्स, प्रोग्रामर, डेवलपर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि देखिए, सारी की सारी टीम को ही एक तरफ नहीं भगाया जाएगा। ये इस तरह से होता है कि कुछ मेंबर्स, कुछ प्रोग्रामर, कुछ डेवलपर हम एक सॉफ्टवेयर की तरफ मुतवज्जा कर देते हैं, बाकी जो प्रोग्रामर हैं, डेवलपर है, वो किसी और सॉफ्टवेयर की तरफ होते हैं। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर हाउस में, एक कंपनी में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर एक वक्त में डिज़ाइन नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर लॉजिकल डिज़ाइन के साथ हमने फिर फिजिकल डिज़ाइन भी बना लिया। अब फिजिकल डिज़ाइन बनाने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो वो है सिस्टम कोडिंग। सिस्टम कोडिंग क्या है बेटा? सिस्टम कोडिंग कहते हैं कि अब आपने जो डिज़ाइन बनाया सिस्टम का, अब उसी की आप प्रोग्रामिंग करेंगे। लेट्स सपोज कि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, बटन्स लगाए हुए हैं, लेबल लगाए हुए हैं काफ़ी सारे। अब जैसे बटन, आपने सेव का बटन लगाया हुआ है, डिलीट का बटन लगाया हुआ है। सेव का बटन प्रेस करेंगे तो डाटा सेव होना चाहिए, तो इसको कोडिंग की ज़रूरत है। ये विदाउट इंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है ये काम करवा देना। तो उस इंस्ट्रक्शंस को हम इस स्टेप में आके लिखेंगे। इसको थोड़ा सा साथ साथ रीड करते हैं। वो कह रहा है कि आफ्टर लॉजिकली डिजाइन द सिस्टम। मैंने पहले आपसे कहा था कि यहां पर देखें, लॉजिकल की ही बात कर रहा है वो। द सिस्टम, द प्रोग्रामर्स देन डेवलप द सिस्टम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि हमने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपने जब सेकेंड ईयर में आना है, इंशाअल्लाह ताला खैरियत रखे, तो वहाँ पर हमने सी लैंग्वेज पढ़नी है। और सी लैंग्वेज में क्या है कि देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज में नाम लिख देता हूँ। सी लैंग्वेज है, फिर C++ लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है, F# लैंग्वेज है, जावा है और फिर पाइथन है। बेटा, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो इस टाइम धूम मचाए हुए हैं। पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग जितनी है वो सारी पाइथन के अंदर है। तो जिस बच्चे को पाइथन लैंग्वेज आती है वो बच्चा मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना नाम मनवा सकता है। तो बहरहाल ये बात की बात, इन पर भी हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इन्हीं की डिस्कशन हमारा सब्जेक्ट है रियलिटी में। तो बेटा, ये लैंग्वेजेस यहां पर इस्तेमाल की जाएंगी। फिर वो कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड डाटाबेस फॉर द सिस्टम इज आल्सो क्रिएटेड। यहां पर अब डाटाबेस की बात आ गई। देखिए, लैंग्वेज ने एक्शन प्रोवाइड करना है और डेटाबेस ने क्या करना है, डेटाबेस ने हमें स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करना है जहां पर हम अपने सॉफ्टवेयर का डाटा सेव करेंगे। ये इस तरह से होगा कि फर्ज करें कि यहां पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखें, यहां पर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पर बेटा, कोडिंग के अंदर मैं जो आपको अब बात समझाना चाह रहा था कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, उसमें फर्ज करें कुछ चेक बॉक्सेस, लेबल वगैरह हमने कुछ लगाया हुआ है और फिर उसके बाद इसी के बैकएंड पर हमने डाटाबेस कनेक्ट की होती है। इसमें जाकर डाटा सेव होना है। अब जो बात समझने वाली है, ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है। इन दोनों के दरमियान में डाटा का बदलाव जो सा है, तबादला होना है कि डाटा जाना भी है, सेव भी होना है और डाटा वापस भी आना है। तो बेटा, ये सारा का सारा काम आप किसके जरिए कंट्रोल करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए कंट्रोल करेंगे। और डाटाबेस आपकी यहां पर आ गई कि आपने डाटाबेस यहां पर करना है।
तो ये बात जो समझने वाली थी कि डेटाबेस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इन्वॉल्व होंगी कि बटन के प्रेस करने पर सारा डाटा वहाँ चला जाएगा, यूज़र ने गलत डाटा लिख दिया तो उसको एरर मैसेज आना चाहिए। जैसे देखिए आप जीमेल का अकाउंट बनाते वक्त आप नेम की जगह अगर नंबर लिख देंगे तो आपको एरर मैसेज आता है कि दिस टाइप ऑफ डाटा इज़ नॉट अलाउड, कि आप इस तरह का डाटा नहीं लिख सकते। तो ये जो एरर मैसेज आपके पास आया ये कहाँ से आया? ये बेटा प्रोग्रामिंग से आया। ये हमारे प्रोग्रामिंग की वजह से अलर्ट एक्शन जनरेट हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं वो कह रहा है कि टेक्निकल and internal documentation also created during this phase which contain all detailed information about the system। कि यहां पर हम डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी करते हैं जो टेक्निकल होगी और उसके बाद डिटेल वाइज पूरी की पूरी क्या कहूँ डिस्क्रिप्शन होगी कि ये सॉफ्टवेयर किस काम में है, कैसे वर्क करेगा। उसे हम कह सकते हैं ट्रेनिंग बुक भी होती है वो, अगर यूजर को कोई इशू होगा हमारे ट्रेनिंग देने के बाद भी तो वो फिर उस बुक से हेल्प ले सकेगा, उस बुक से हेल्प लेगा कि उस बुक की वजह डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रोग्रामर्स प्ले अ की रोल टू डेवलपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। मैंने आपसे पहले कहा कि प्रोग्रामर का इसमें जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे अहम है, प्रोग्रामर ने ही सारी वर्किंग को मुकम्मल करवाना है। तो बेटा इसके बाद अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। कोडिंग के बाद जब आपका सिस्टम बन गया अब आपने उसको टेस्ट करना है। जैसे फर्ज करें कि हमने एक सिस्टम बनाया, उसमें एडमिन का पोर्शन है, एडमिन के पोर्शन के बाद फिर हम वहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास यूजर का पोर्शन है, यूजर के पोर्शन के बाद फिर हम कह सकते हैं वहां पर अकाउंट्स का पोर्शन है। और ये चलें 3 पोर्शंस को ही डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पुत्र एक सॉफ्टवेयर में फर्ज करें कि आपने 3 एरियाज डिसाइड किए, डिजाइन किए, प्रोग्रामिंग की है, अब आप इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले अकाउंट के पोर्शन को अलग चेक करेंगे, यूजर के पोर्शन को अलग चेक करेंगे, अकाउंट्स के पोर्शन को अलग चेक करेंगे। ये हो जाएगी यूनिट टेस्टिंग। तो यहां पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कह रहा है कि इन सिस्टम टेस्टिंग द बिहेवियर ऑफ होल सिस्टम प्रोडक्ट टेस्टेड। मैंने आपको जो बताया ये यूनिट टेस्टिंग है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होगा कि पूरे का पूरा सिस्टम आप एक ही एफर्ट में अब चेक करेंगे कि पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ चलाया जाएगा, क्योंकि इनमें भी डाटा का आप लोग आते हैं एडमिन पर, आप यहां पर आकर अपना डाटा स्टोर करते हैं, आपको एक फ्रंट एंड भी प्रोवाइड किया। जैसे अब देखिए आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर का आईडी और पासवर्ड वगैरह मिला है, तो वो यूजर पैनल है। और एडमिन पैनल क्या था कि जहां पर जाकर आपने अपना रिकॉर्ड सेव करवाया, आपने फॉर्म जमा करवाया, डाटा सेव हुआ। अकाउंट में क्या है, अब देखें अकाउंट से आपका रोल नंबर, आपका आईडी वगैरह सारा कुछ कंफर्म हुआ, अब फीस आपने कहां भरनी है, अकाउंट्स में भरनी है। तो बेटा यहां पर जो बात समझने वाली है, डाटा आपने एडमिन में जमा करवाया लेकिन मूव तो वो हर जगह हो रहा है, ऐसे ही है ना। फिर आपको आईडी पासवर्ड भी मिला और वो आईडी पासवर्ड जो आप तक पहुंचा है आपके इंचार्जेस की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से, तो मेरा बेटा वो अकाउंट्स वो आईडी पासवर्ड आपको अकाउंट की वजह से मिले हैं, अकाउंट से जनरेट हुए हैं। तो यही बात समझा रहा हूं कि ये पूरे के पूरे सिस्टम के टेस्ट करना जरूरी है। तो यहां पर भी वही बात की जा रही है, वो कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टेस्ट ऑन अ सिस्टम टू एक्सप्लोर फंक्शनैलिटी और टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, के इसमें प्रॉब्लम वगैरह भी हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। फिर वो कह रहा है कि सिस्टम टेस्टिंग इज यूजुअली रिक्वायर्ड बिफोर एंड आफ्टर अ सिस्टम इज पुट इन अ प्लेस, कि हम यहाँ पर सिस्टम को उसकी जगह पर रखें उससे पहले हमें टेस्टिंग करना जरूरी होता है। फिर वो कह रहा है कि सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स इज डन व्हाइल टेस्टिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड। और फिर इसमें सिस्टमैटिकली हम सारे प्रोसीजर्स को चेक करते हैं, सेव का प्रोसीजर है, ट्रांसफर का प्रोसीजर है, डिलीट का प्रोसीजर, जितने भी आपने प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व किए हुए वो सारे के सारे आप 1 by 1 चेक करेंगे। फिर वो कह रहा है कि दीज प्रोसीजर्स टेल हाउ द सिस्टम परफॉर्म एंड वेयर कॉमन मिस्टेक्स में बी फाउंड, कि कहां पर मिस्टेक फाइंड की जा सकती है। इनको हम एरर भी कह सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट रह गया जिसको रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, फिर आप इसकी डिबगिंग करेंगे। अगर कोई एरर फाइंड हो जाता है, एरर को बग कहते हैं और डिबगिंग किसे कहते हैं, उसको रिमूव करना। तो बेटा यहां पर ये काम करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर उसके बाद वो कह जा रहा है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग हमारे पास 2, एक है सिस्टम टेस्टिंग और एक यूनिट टेस्टिंग। वही बात आ गई कि यूनिट टेस्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम को, और सिस्टम टेस्टिंग क्या है, होल सिस्टम की चेकिंग होगी यहां पर। उसके बाद मेरा बेटा हम इंप्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन में क्या है, अब हम यूजर को इन्वॉल्व करेंगे। इंप्लीमेंटेशन में हम यूजर से राब्ता करके यूजर को प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्टवेयर। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि इट इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग अ न्यूली डेवलप्ड सिस्टम इनटू वर्किंग सिस्टम,
कि जैसे हमने शुरू में उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम को जाके रीड किया, उनके अंदर ड्रॉबैक्स को देखा, प्रॉब्लम्स को देखा, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अब न्यूली सिस्टम डिजाइन करना शुरू किया। अब वो कह रहा है कि हमने उसी न्यूली सिस्टम को कहां पर प्लेस करना है, वर्किंग सिस्टम्स के अंदर। फिर वो कह रहा है कि इट इन्वॉल्व द टेस्टिंग, डिबगिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, द यूजर साइट्स एंड ट्रेनिंग यूजर्स। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जब इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो हम यूजर को ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग लाजमन है, हमने यूजर को बताना है कि आप सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर वो कह रहा है कि द न्यू सिस्टम रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जन। ये सिस्टम कन्वर्जन कहलाता है। अच्छा, ये सिस्टम कन्वर्जन के अंदर ही हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है हमारे पास काफी सारी। एक डायरेक्ट कन्वर्जन है, पैरेलल कन्वर्जन है, फेस्ड कन्वर्जन एंड पायलट कन्वर्जन है, जो आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम इतना ज्यादा एक ही साथ पढ़ लें फिर आप लोग भी परेशान होंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। हमारा SDLC मुकम्मल हो गया। इस वक्त सिर्फ हम इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुए और इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा, MCQs के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैंने पढ़ाया इस सारे को आपने रिवाइज करना है, अभी बैठकर बुक से पढ़ना है। जैसे आप मेरा लेक्चर सुनेंगे फौरन बुक ओपन करें, उसको रीड करें और इंशाल्लाह कल के लेक्चर से पहले, जो कल का लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा, ये टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, यानी इंप्लीमेंटेशन की टाइप्स हैं, इसको कन्वर्जन भी कहा जाता है। ये जो जब मैं पढ़ाना कल शुरू करूंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक बार फिर SDLC सारा का सारा रिवाइज करवा दूं और थोड़ा सा हम बुक्स के हवाले से भी देखेंगे। कल कोशिश करूंगा कि मैं बुक्स के साथ इसको मैच कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, परेशानी ना हो और फिर इंशाल्लाह हम इसको कन्वर्जन्स को भी डिटेल वाइज देख के अपने फर्स्ट चैप्टर को क्लोज करेंगे। एक बात और जाते जाते मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा आप लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी कि सर ने एकदम से फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया। बेटा ये कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त ये स्मार्ट सिलेबस है और आप लोगों का समर कैंप या आप लोगों की फर्स्ट ईयर की स्टडी जो इस वक्त भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही है ड्यू टू द कंडीशन। तो आप परेशान ना हो, जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर कहीं पर मसला होगा तो मैं आपके साथ हूँ, आप सवालात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।